साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। पिछला वीडियो में मैं आप लोग को बताया था राम के बारे में कि जो राम टाइटल जो आया है पाली भाषा में, राम का मतलब रमन करने वाला होता है। जो बुद्ध विहारों में, जंगलों में बैठकर रमन करते थे, यानी तप करते थे, साधना करते थे, उन लोगों को राम बोला जाता था। इसीलिए अनुसूचित जातियों में और भी बैकवर्ड समाज के कुछ जातियों में राम टाइटल पाया जाता है, क्योंकि सभी बुद्ध के अनुयायी थे और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते थे और उनका जो मेडिटेशन था उसी को करते थे। आज मैं बतलाना चाह रहा हूँ आप लोग को दास के बारे में। मैं पढ़ने लगा हूँ, लिखने लगा हूँ, तो अब समझ में आने लगा सच्चाई, और ख़ास करके जब ओरिजिनल इतिहास पढ़ेंगे भारत का। इसीलिए मैं देखिए ब्राह्मी लिपि सीखने के लिए भी मैं एक पुस्तक मंगाया हूँ, और पाली हिंदी डिक्शनरी जो है, प्राकृतिक हिंदी डिक्शनरी, इस तरह के मिला करके मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तब समझ में आ रहा है, इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। इतना घालमेल कर दिया गया है कि आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, लेकिन आप जो इतिहास का जो घालमेल हुआ है ना, आप नहीं समझ पाएंगे और उल्टा हम ही लोग पर गुस्सा आएंगे कि गलत बता रहे हैं। लेकिन मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप जड़ को पकड़ें, आप यहाँ से शुरुआत करें कि भारत का जो प्राचीन भाषा लिपि क्या थी। अगर इस चीज़ को आप पकड़ लिए ना, तो भी आप सही रास्ता पर चलना शुरू करेंगे। नहीं तो ऐसे ही बीच रास्ता में कभी आप कहेंगे कि संस्कृत पुराना है तो ये पुराना है, तो कौन पुराना है? भाई, जो पुराना होगा उसका इतिहास मिलेगा, उसका सबूत मिलेगा। तो पहले जब लिखा पढ़ी नहीं होता था, कॉपी कलम किताब नहीं था, तो पत्थरों में लिखा जाता था। सम्राट अशोक पत्थरों में लिखवाए थे। तो अगर संस्कृत पहले रहता तो पत्थर में लिखाया जाता ना। तो पहले जो लिपि था, जो भाषा था उस समय का, उसी में लिखा जाता था। तो प्राकृत और पाली भाषा थी, धम्म लिपि थी, ब्राह्मी लिपि जिसको बोलते थे, नागरी लिपि भी कह सकते हैं उसी को। वो जो नागवंश, भारत का तो जो मूल निवासी नागवंश के हैं, इसीलिए नागरी लिपि उसको भी बोल सकते हैं। बाद में इधर उसमें देव जोड़ दिया और देवनागरी लिपि बोल दिया। काल्पनिक चीज़ों से, अलौकिक चीज़ों से जोड़ करके देवनागरी, हर चीज़ में देव लगा दिया, देवता कर दिया। लेकिन देवता का मतलब तो होता है जो समाज के जो लोग, अच्छे जो लोग होते हैं, जो किसी को कुछ देते हैं, तो देवता हो गया। लेकिन सब घाल मेल कर दिया गया है। इसके लिए आपको बहुत गहराई से, बहुत अस्थिर मन से, सम्यक विचार रख करके आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप सही चीज़ को जान पाएंगे। तो आज मैं दास की बात करता हूँ। तो दास के लिए आपको भरहुत स्तूप जाएं। मध्य प्रदेश में भरहुत एक जगह है, और मैं आपको यही बतला देता हूँ कि इसी भरहुत से ही भारत का नाम भारत पड़ा है। भले काल्पनिक कोई भरत आ गया है, लेकिन अगर इसका इतिहास खोजेंगे ना, कोई भी नहीं बताएगा। तो इसी भरहुत से भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। इसको भी मैं कभी आगे कोई दिन वीडियो डिटेल से बना करके बताऊंगा। तो भरहुत स्तूप वहाँ पर एक मिला था, जिसको कनिंघम महोदय ने कलकत्ता के म्यूजियम में ले जाकर रखवाए हैं। तो उस पर जो स्तूप पर लिखा हुआ पाली भाषा में है, जो व्यक्ति उसको दान दिए थे उनका, तो उस व्यक्ति का नाम है मोरगहिमा थूपदास। और जो स्तूप है ना, स्तूप में एक महिला का चित्र है, जिन्हें गजलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। गजलक्ष्मी वही भगवान गौतम बुद्ध के माँ का नाम, जिनका नाम महामाया भी है, रुमिनदेही भी है, लुम्नी भी है। सबका अलग अलग अर्थ है, और दोनों तरफ से गज हैं, ऐसे हाथी हैं। तो उन्हें कनिंघम महोदय उन्हें ले जा कर के कलकत्ता म्यूजियम में रखवाए थे। उस पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मोरगेरिमा थूपदास। तो दास टाइटल था, स्वाभाविक है कोई दास सेठ रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति तो अपने बच्चों का नाम इस तरह से नौकर, गुलाम, नीच, इस तरह तो लिखेंगे नहीं। इसका मतलब, इसका अर्थ कुछ अच्छा ही होता होगा। इसके अलावा और भी प्रमाण मिलता है। सांची जो स्तूप है, सांची स्तूप पर भी एक महिला का नाम लिखा हुआ है, डोनेशन ऑफ यक्षिणी दास। यक्षिणी दास भी कोई महिला थी। तो दास और दासिनी जो टाइटल आया है ना, तो जो पाली डिक्शनरी पढ़ेंगे, प्राकृत डिक्शनरी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दास का मतलब दर्शन करने वाला, यानी संस्कृत में जिसको बोलिए दर्शन करने वाला, जो विशेष रूप से किसी चीज़ को देखते हैं, जिनको प्रज्ञा बोलते हैं हम लोग, विपश्यना बोलते हैं,
तो इसका मतलब यह होता है, तो जो दास, जो देखने वाले लोग को दास बोला जाता है, जो विशेष रूप से किसी चीज़ को देखते हैं उन्हें दास बोला जाता है। तो विशेष रूप से क्या देखते थे, क्या दर्शन करते थे? जो भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए, पंचशील दिए, त्रिशरण दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए, 10 पारमिताएँ दिए, ये सब को अपने जीवन में लोग उतारा, दर्शन किया। ये दर्शन करने वाले लोग दास कहलाएं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि दास का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। लेकिन जब प्रतिक्रांति शक्तियाँ जब आई और संस्कारित करके एक भाषा बना, तो उसमें दास का अर्थ लिख दिया नीच, गुलाम, नौकर, अछूत, शूद्र, राक्षस, तरह तरह के जितना भी जो एडजेक्टिव में जितना भी गलत गलत चीज़ें आया ना, सब एडजेक्टिव में ढुका दिया। तो यह सब बातें हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहाँ भी सम्राट अशोक का जो एक स्तूप है उसमें उन्होंने अपना नाम लिखाया है। सम्राट अशोक भी देवान पियन पियदसिन, देवान पियन पियदसिन, यहाँ भी 10 शब्द का नाम आया है। जो दर्शनीय हो, जो देखने में सुंदर हो, अच्छा हो, उसे भी दास कहा जाता है। तो दास का मतलब यह होता था। और जितने भी प्राचीन काल में जो महापुरुष हुए हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, सब का दास ही टाइटल होता था। तो क्या करते थे, दास टाइटल क्यों आया? क्योंकि वही भगवान बुद्ध के विचार को उसने दर्शन किया। दर्शन का अभी का अर्थ जो होता है कि कहीं पर गए, काल्पनिक जगहों पर गए और जाकर कैसे कर लिए होंगे, हाँ दर्शन कर लिए, लेकिन दर्शन का मतलब रियल में यह नहीं होता है। दर्शन का मतलब यह होता है उनके विचार को, उनके फिलॉसफी को आप अपने जीवन में उतार लिए। तो जो भगवान बुद्ध ने जो फिलॉसफी दिया, जो पूरा दुनिया कितना तरक्की कर रहा है, जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री है देखिए कितना तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनके दर्शन को, उनके फिलॉसफी को उन्हें दर्शन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, अपने मस्तिष्क में उतार लिया। और भारत के लोग आसमान में और पत्थरों में, गुफाओं में और गोबर में अपना फिलॉसफी खोजने लगे, अपना दर्शन खोजने लगे। या तो खोजवा दिया गया, खोजवा ही दिया गया, क्योंकि इस तरह से अर्थ माने उल्टा कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए अगर आप चाहते हैं भारत का सच्चा इतिहास जानना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का इतिहास जानना चाहते हैं, भारत के जो वैभवशाली इतिहास रहा है उसको दोबारा वापस लाना चाहते हैं, तो आपको बौद्ध संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, तभी आप सच्चे भारतीय कहलाएंगे। और मैं तो बोलता भी हूँ कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना ही सच्चा राष्ट्रभक्ति है, नहीं तो देश बहुत गर्त में चला जाएगा। जितना आप पढ़िएगा गहराई से उतना समझ में आएगा कि इस तरह के लोग आकर के भारत के जो मूल संस्कृति, मूल कल्चर को कितना नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, गलत गलत अर्थ लगा दिया है। एक दास का टाइटल स्वर्ण में भी मिलता है। स्वर्ण में एक जाति लगता है कायस्थ या कोई जाति है, वो भी अपना टाइटल दास रखते हैं। जैसे मैं देखता हूँ पटना के एक IPS हैं अमिताभ दास, अच्छा वीडियो लगाते हैं, पूरा क्रांतिकारी लगाते हैं, तो उनका भी टाइटल दास ही है। तो ऐसे भी तो कायस्थ लोग भी, तो उनको भी तो हिंदू धर्म के पार्ट रखा ही नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसी में नहीं आते हैं वो। ये तो अपना सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ करके उन्होंने अपना जब संविधान बनाना तो अपना फॉरवर्ड में नाम आया, स्वर्ण में अपना नाम लिखा है। तो इस तरह के बात आपको जानना होगा। बैकवर्ड समाज के भी बहुत सारे लोग ने अपना दास रखा है टाइटल। अब तो लगता है कुछ महंत लोग भी अपना जो टाइटल दास रखता है, कौन कौन दास, फलना दास, चिलना दास। तो दास मतलब यही होता है जो दर्शन करता है फिलॉसफी को, भगवान बुद्ध के फिलॉसफी को दर्शन जो करता है। चलिए, अगर बात समझ में आए तो आप सभी लोग को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मैं जानता हूँ इतना आसानी से आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हजारों साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी, कितने पीढ़ियों से आपके अंदर में यह बात थोप दिया गया है कि दास मतलब गुलाम होता है, दास मतलब नीच होता है, दास मतलब शूद्र होता है। तो इतना जल्दी कैसे आएगा समझ में? चलिए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।